KV अग्रवाल इंग्लिश मीडियम स्कूल। पहले हमने गुड्स के बारे में जाना था, गुड्स के टाइप्स के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज मतलब क्या? सर्विसेज मीन्स कमोडिटीज विच आर इनटेंजिबल और डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड सर्विसेज। मीन्स की कमोडिटीज जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, दैट उनको फील कर सकते हैं, उनको जो है ना उनका वेलफेयर है, उनकी जो एक प्रोसेस है उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, एक एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दैट इज द सर्विसेज। सर्विसेज आर मीन टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ है, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसका पर्पज है। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, टीचिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सेट्रा, जो क्या है एक टाइप की सर्विसेज है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। कुकिंग है तो कुकिंग एक टाइप का प्रोसेस, एक एक्सपीरियंस, एक टेक्निक है, एक आपका एफर्ट है। टीचिंग है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो एक सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके ही सिर्फ वो यूज कैसे किया जाता है, दैट द टेक्निक यू हैव टू कल्टिवेट इन योरसेल्फ। तो वो सब चीजें हैं दैट सर्विसेज दैट यू फील। सिर्फ जो अन इंजेक्शन है वो पड़ी है, पर उसको यूज कैसे किया जा सकता है, दैट वी कैन नॉट नो। सो मेडिकल ट्रीटमेंट है, कुकिंग है, टीचिंग है, वो एक टाइप की प्रोसेस है, एक टाइप की एक मेथड है जो आपको सिर्फ आप फील कर सकते हो। दैट द इम्पैक्ट ऑफ अ सर्विस इन सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इज एब्स्ट्रैक्ट। मीन्स कि एक लाइफ लॉन्ग उसका जो इम्पैक्ट रहती है वो लाइफ लॉन्ग रहती है, वो कभी मिट ना सके वैसी प्रोसेस होती है। सो उसकी इम्पैक्ट है वो दैट सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स इज एब्स्ट्रैक्ट। तो जो ह्यूमन वांट्स है उनको जो सेटिस्फाई करते हैं उसकी जो इम्पैक्ट होती है वो क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट रहती है। फॉर एग्जाम्पल सर्विस ऑफ एजुकेशन इन नॉलेज एंड क्रिएशन इज एब्स्ट्रैक्ट। जो एजुकेशन की जो सर्विस है जो नॉलेज क्रिएशन के लिए यूज होती है, जो नॉलेज क्रिएशन करती है, तो उसकी इम्पैक्ट रहती है वो क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट रहती है। मीन्स उसकी जो इम्पैक्ट होती है उसको ना ही कभी रिमूव किया जा सकता है, ना ही उसको कभी डिलीट किया जा सकता है। सो नेक्स्ट है हमारा वेल्थ। वेल्थ मीन्स क्या? तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, जिसको हम सिर्फ मार्शल कहते हैं, या फिर एक कुछ डेफिनेशंस उन्होंने पहले भी दी हुई है इकोनॉमिक्स के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। तो अल्फ्रेड मार्शल है, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है वेल्थ के लिए? वेल्थ इज समथिंग विच इज यूजफुल, scarce, capable of getting exchanged and can be owned by somebody। वेल्थ मतलब क्या है? वेल्थ मतलब किसकी उसमें ओनरशिप हो, जो यूजफुल हो, स्कार्स हो, मीन्स की जितनी उसकी डिमांड हो उसके सामने उसका सप्लाई कम हो, और कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज, और उसमें कैपेबिलिटी हो कि वो एक्सचेंज हो सके। जैसे कि आपकी प्रेशियस मेटल्स है, कि व्हीकल्स है, हाउस है, प्रॉपर्टीज है, ज्वेलरीज है, तो वो क्या हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है। तो अभी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। उसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज यूजफुल। मीन्स कि जो उसका जो वेल्थ होती है वो यूजफुल होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं हाउस। तो हाउस है वो आपके पास यूजफुल है, मीन्स कि आप उसमें रहते हो, आपकी जो प्रेशियस थिंग्स है उसको वहाँ पे स्टोर करते हो, जो टेंजिबल है, इनटेंजिबल गुड्स है वगैरह, जो गुड्स है आपकी फिजिकल गुड्स है उनको आप स्टोर करते हो, एंड जो पेरिशेबल है, इनपेरिशेबल है, उन गुड्स को भी स्टोर करते हो जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आप बड़े होते हो। तो वो एक टाइप का यूजफुलनेस है कि हाउस है तो वो एक पर्टिकुलर आपकी जो वेल्थ है वो यूजफुल होनी चाहिए। अगर सपोज हम लेते हैं ज्वेलरीज है, तो ज्वेलरीज है वो हम वहाँ भले स्टोर करके रखते हैं, पर जब उसकी ज़रूरत होती है तब आप उसको यूज़ करते हो, उसको पहनते हो। और अगर आपको जो मनी की हेल्प चाहिए तो आप उसको बेच के उसमें से मनी क्रिएशन करते हो, या फिर उसमें आप उसका इन्वेस्टमेंट करके उसको यूज़ कर सकते हो। तो इन शॉर्ट जो भी आपकी वेल्थ है वो यूजफुल होती है। सेकेंड है इट इज स्कार्स। जो आपकी वेल्थ है वो स्कार्स होती है, मीन्स कि उसकी जितने डिमांड हो उसके सामने उसकी सप्लाई कम होनी चाहिए। जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है,
तो जितनी उसकी डिमांड हो उतनी उसकी सप्लाई कम हो, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ, दैट इट इज स्कार्स। दूसरी चीज सनलाइट है, एयर है, जो हमारे पास ऑल टाइम अवेलेबल है, जिसकी एक्सचेंज वैल्यू है ही नहीं, मीन्स कि आपकी जो वेल्थ होती है उसकी एक्सचेंज वैल्यू होनी चाहिए। तो सनलाइट है, एयर है, वाटर है वगैरह, तो उसकी जिसकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, दैट इज नॉट अ वेल्थ इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में उसको हम वेल्थ नहीं कह सकते, भले हाँ नेचुरल जो वेल्थ होती है हम उसको कहते हैं, बट इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में उसको वेल्थ हम कह सकते नहीं है, क्योंकि उसकी एक्सचेंज वैल्यू होती नहीं है। दूसरा, इट इज फिजिकल और इंटेलेक्चुअल, मीन्स कि जो आपकी वेल्थ है वो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, उसका इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब कि जो आपकी चीज़ें हैं, जो आपकी वेल्थ है, वो जिसको आप फील कर सको, जिसको आप टच कर सको, दैट शुड बी फिजिकल। मीन्स कि जैसे कि आपकी फिजिकल एबिलिटीज होती है, उसको यूज करके आप आपकी वेल्थ में जो ऑल्टरेशन करना है, मीन्स कि उसमें सुधारा करना है, मीन्स आगे बढ़ाना है, कि मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसके तौर पे उसको चेंज करना है, तो दैट इज द इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस। मीन्स कि आपकी जो वेल्थ है वो थोड़ा टाइप की डायनामिक भी होनी चाहिए। हाँ, जब आप यूज कर रहे हो तब उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस सेम टू सेम होता है, बट जब आप उसको चेंज करना चाहो तब वो उसका इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। मीन्स कि अगर उसको आप चेंज करवाना चाहो तो वो चेंज भी होनी चाहिए, उसमें जो आप ऑल्टरेशन करवाना चाहते हो तो वो ऑल्टरेशन करने के लिए भी कैपेबल होनी चाहिए। फिर है हमारा इट कंस्टिट्यूट्स गुड्स एंड कैन बी एक्सचेंज, मीन्स कि जो ये गुड्स होते हैं वो एक्सचेंज भी होने चाहिए, जैसे कि आपकी ज्वेलरीज है, आपके हाउस है, जो वेल्थ है, अगर आप उसको एक्सचेंज करना चाहो, एक्सचेंज इन द सेंस कि उसके सामने आप मनी क्रिएशन करो, जो फ्यूचर में आपको फ्यूचर कंजप्शन के मुताबिक अगर आप उसको चेंज करके दूसरी कोई और ज़्यादा प्रेशियस चीज़ें खरीदना चाहते हो, या फिर आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी वो कैपेबल होनी चाहिए। मीन्स कि वो एक्सचेंज करने के लिए भी कैपेबल होनी चाहिए। फिर है ड्यूरेबिलिटी, आपकी जो वेल्थ है वो ड्यूरेबल होनी चाहिए। ड्यूरेबल मतलब कि वो लाइफ टाइम चलना चाहिए, लाइफ लॉन्ग उसका जो एग्जिस्टेंस है वो थोड़ा लंबे टाइम समय तक चलना चाहिए, लॉन्ग टाइम वो ड्यूरेबल हो, उसका एग्जिस्टेंस बना रहे लॉन्ग टाइम तक, दैट इज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द वेल्थ। मीन्स कि जैसे कि फूड ग्रेन्स है जो एग्रीकल्चर में फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो ड्यूरेबल नहीं होते हैं, बट अगर उसको स्टोर करके फिर फ्यूचर में उसको जब उसकी ज़्यादा प्राइस आ रही है तब उसके टाइम पे उसको निकाल के बेचा जाए तो वो क्या हो सकता है, आपकी वेल्थ हो सकती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी हो सकती है। बट उसी टाइम पे अगर चलो प्रोड्यूस हुआ और आप ऐसे ही रख दो तो वो पेरिशेबल है, क्योंकि वो उस टाइम पे सड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं, वैनिश हो सकते हैं, और अगर उसको आप कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखते हो तो वो फ्यूचर में आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसकी ड्यूरेबिलिटी को आप बढ़ा सकते हो। ओके, सो आप अपनी वेल्थ को उस तरीके से वो जो आप कोल्ड स्टोरेज में अगर आपका वो फूड ग्रेन्स पड़े तो वो आपकी वेल्थ हो सकती है, और आप जब मनी क्रिएशन करते हो दैट इज रीडिफाइंड वेल्थ। अब है टाइप्स ऑफ वेल्थ के बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ वेल्थ है हमारे इंडिविजुअल वेल्थ और इंडिविजुअल वेल्थ एंड सोशल वेल्थ, और दूसरा टाइप है हमारा नेशनल वेल्थ एंड इंटरनेशनल वेल्थ। तो इंडिविजुअल वेल्थ है मीन्स की पर्टिकुलर वन पर्सन जिसकी जो प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, दैट ओनरशिप ऑफ द वेल्थ इज ओनली वन पर्सन और प्राइवेट पर्सन, दैट इज द इंडिविजुअल वेल्थ। जबकि सोशल वेल्थ है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज हो पर्टिकुलर या फिर हाउस है, तो वो आपका क्या हो गया, इंडिविजुअल वेल्थ। फिर है सोशल वेल्थ। सोशल वेल्थ मतलब कि जैसे कि जो सोसाइटीज के लिए यूज होता है, जो ग्रुप ऑफ पीपल के ओनरशिप हो,
जो ग्रुप ऑफ पीपल उसको यूज कर सकते हैं, दैट इज द सोशल वेल्थ, जैसे कि डेट। फिर है हमारा सेकेंड है हमारा नेशनल वेल्थ एंड इंटरनेशनल वेल्थ। तो नेशनल वेल्थ है तो जैसे कि जो बिलोंगिंग टू द नेशन एंड possessed and treasured by a nation is called the national wealth। जैसे कि है कि आप जो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करता है नेशन को आगे बढ़ने के लिए, तो दैट इज द नेशनल वेल्थ, जैसे कि रिवर्स है वगैरह। फिर है इंटरनेशनल वेल्थ। इंटरनेशनल वेल्थ है तो जिसमें जो हमें कुदरत ने दी हुई है, जो वेल्थ इज नॉट ओन्ड बाय वन नेशन बट बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड, जैसे कि सीज है, ओशंस है, दैट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेल्थ ऑफ इंटरनेशनल वेल्थ, जिसको अगर ऑल्टरेशन करना है, सपोज है कि इंडिविजुअल वेल्थ है तो उसमें ओनरशिप और ऑल्टरेशन वगैरह जो राइट्स होते हैं वो इंडिविजुअल पर्सन के होते हैं, मीन्स की प्राइवेट पर्सन या इंडिविजुअल जो जिसकी ओनरशिप है वो करता है। फिर सेकेंड है सोशल वेल्थ, तो उसमें अगर ऑल्टरेशन करना है, चेंजेस लाना है, मेंटेनेंस करना है, तो वो कौन करेगा? जो ग्रुप ऑफ पीपल है, सोसाइटी पर्सन्स है, उनके ऊपर वो बिलोंग करता है। नेशनल वेल्थ है तो जो है हमारे रिवर्स, माउंटेन्स वगैरह, तो वो रिवर्स एंड माउंटेन्स है जो नेशंस की बाउंड्रीज के अंदर आता है, तो उसको संभालना, उसको हमेशा जितना हो सके उसको, जितना आपको ओनरशिप है तो जितना लॉन्ग टाइम वो चल सके, क्योंकि रिवर्स, माउंटेन्स वगैरह है तो उनको संभालने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नेशन की होती है। और इंटरनेशनल वेल्थ है जैसे कि ओशंस है, सीज है, तो जो सेवरल नेशंस के बीच में, जैसे कि अरेबियन सी है तो वो बहुत सारे कंट्रीज को टच करता है, तो वो सब वेल्थ किसकी होगी? इंटरनेशनल वेल्थ। जैसे कि उसकी जो बाउंड्रीज को जो भी टच करता है, तो जो बाउंड्रीज के एरिया के वगैरह जो ओशंस है उनको संभालना, उनको खराब न करना, वो हम किसकी जिम्मेदारी होती है? वो हर एक नेशन की जिम्मेदारी रहती है। अब है वेलफेयर। वेलफेयर मतलब क्या? वेलफेयर मीन्स enhancement of life situation, standard of living and overall state of improvement. Welfare can be measured quantitatively and in the context of growth and qualitatively in the context of development। wealth मतलब क्या? wealth मतलब कि आपकी जो enhancement, आपकी जो life situation है उनको बढ़ावा देना, उनको बूस्ट अप करना, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बूस्टअप करना। बूस्टअप करना मतलब कि आप अगर, चलो अभी आपका जो एक्सपेंस है वो 5000 है सपोज, तो आप में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, आपका जो लाइफस्टाइल है, उनको ज़्यादा जितना आप कमाओगे उतना ज़्यादा आप उस पर खर्च करोगे, सो आपकी लाइफस्टाइल भी आगे बढ़ेगी। अभी आप चलो सपोज है ना, कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो लो क्वालिटी की यूज़ करते हो क्योंकि आपकी जो इनकम है वो कम है, तो इसकी वजह से आपकी जो एक्सपेंस की जो आपकी एबिलिटी है वो कम रहेगी। अगर आपका सैलरीज है वो 5000 से 10,000 होगी, तो आप अपनी जो क्वालिटीज ऑफ जो आप यूज़ करते हो उसको आप चेंज करोगे, उसको थोड़ा बेटर क्वालिटी की आप चीज़ें खरीदोगे और क्वांटिटी भी ज़्यादा खरीदोगे। तो इसके तौर पे जो वेलफेयर कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली मीन्स की जो पर्टिकुलर चीज़ है जो हमेशा के लिए वही की वही क्वालिटी की रहती है, तो वो उसमें आप क्या करोगे? क्वांटिटी को चेंज करोगे। जैसे कि आपकी इनकम कम है तो आप उसके जो आपके वीड्स वगैरह है पहले आप मंथली अपने घर में लाते होंगे, पर अगर आपका जो इनकम बढ़ेगी, आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी, आपकी लाइफस्टाइल आगे बढ़ेगी, तो उसकी वजह से आप वो पर्टिकुलर वीड्स है वो थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए लाने का करोगे, तो इसकी वजह से वो क्वांटिटी में भी चेंज होगा। फिर इन द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ मीन्स क्या? हम ग्रोथ मतलब कि आपका जो ग्रोथ हो रहा है, आपकी जो इनकम में बढ़ोतरी हो रही है, दैट इज द ग्रोथ। क्वालिटेटिवली इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, और आपका डेवलपमेंट भी हो रहा है। डेवलपमेंट मतलब कि आपकी लाइफस्टाइल
चेंज हो रही है, आपकी लाइफस्टाइल आगे बढ़ रही है, दैट इज द वेलफेयर। ओवरऑल वेलफेयर मीन्स एनहांसमेंट ऑफ लाइफ सिचुएशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ओवरऑल स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट। और आपका ओवरऑल स्टेट क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट में आ रहा है। अब है उसके दो टाइप्स, इंडिविजुअल वेल्थ और कलेक्टिव वेलफेयर। इंडिविजुअल वेलफेयर मतलब व्हेन एन इंडिविजुअल सीक्स टू मेक एफर्ट्स टू इम्प्रूव हिज और हर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड वेल-बीइंग, इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल वेल्थ। मीन्स की जो इंडिविजुअल है वो अपने वेलफेयर के लिए अपने खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, अपने लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, अपने इम्प्रूव करने की कोशिश करना है, दैट इज द इंडिविजुअल वेलफेयर। मीन्स की जैसे कि पर्टिकुलर पर्सन है वो अपने जितना हो सके उतना ज़्यादा कमाने की कोशिश करता है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करता है, लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, दैट इज इंडिविजुअल वेलफेयर। कलेक्टिव वेलफेयर, व्हेन नेशंस एंड गवर्नमेंट सीक्स टू इम्प्रूव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट इज कॉल्ड कलेक्टिव वेलफेयर। जैसे कि हमारे यहाँ पे गरीब योजना वगैरह होती है तो कुछ अलग अलग स्कीम्स को प्रोवाइड करती है कंट्री, नेशन प्रोवाइड करता है, तो उसमें क्या होता है, व्हेन नेशंस एंड गवर्नमेंट सीक्स टू इम्प्रूव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट इज कॉल्ड कलेक्टिव वेलफेयर। तो सपोज है कि पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर पर्सन्स है, तो उनकी जो एरिया है, सपोज पहले हमारे कच्चे रोड वगैरह होते थे तो गवर्नमेंट्स वगैरह ने पक्के रोड्स किया तो वो एक वेलफेयर आया। फिर जो लोगों को स्टडीज़ के लिए स्कूल्स वगैरह अवेलेबल नहीं थी, जो लोग अपने जो रूरल एरियाज में से नहीं निकल पा रहे थे तो उनको पर्टिकुलरली स्कूल्स वगैरह प्रोवाइड की, दैट इज द कलेक्टिव वेलफेयर। तो जो नेशंस और गवर्नमेंट्स इम्प्रूव करने की कोशिश करती है लाइफस्टाइल को, ग्रुप ऑफ पीपल की लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करती है, दैट इज द कलेक्टिव वेलफेयर। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड वेलफेयर के बारे में, जिसमें वेल्थ और वेलफेयर की रिलेशनशिप में कैसे वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के बारे में जानेंगे। थैंक यू।